हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आपके प्रिय चैनल माही प्लस में स्वागत है। तो बच्चों, आज एक बार फिर हम आपके सामने यूपी बोर्ड में आए हुए प्रश्न पत्र में से दूसरा सेट लेकर आए हैं। यह 2024 का दूसरा सेट है, जिसमें विषय कोड 928 और पेपर कोड 822 HW है। बच्चों, इस पेपर में आपको सबसे पहले ऊपर अनुक्रमांक लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें आप अपने प्रश्न पत्र पर लिखे हुए अनुक्रमांक को लिखेंगे। फिर आप उसके नीचे नाम लिखा हुआ देख रहे हैं। नाम आप अपने उत्तर पुस्तिका पर कहीं भी नहीं लिखेंगे। अनुक्रमांक है तो उत्तर पुस्तिका के हर पेज पर आप अपना अनुक्रमांक अवश्य लिखेंगे। बाकी शेष यथावत है। पूर्णांक 70 नंबर का, समय 3 घंटे 15 मिनट, निर्देश वही 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। आपका प्रश्न पत्र 2 खंडों में अ और ब में बटा हुआ है, जिसमें पहला खंड बहुवैकल्पिक होता है, जिसमें 1 से 20 तक के प्रश्न होते हैं और जिसका उत्तर केवल OMR उत्तर पत्रक पर ही देने होते हैं। और इस OMR पत्रक पर यदि गलत निशान लगा दिया गया, गलत गोला कर दिया गया, तो उसे ना ही मिटाएं, ना ही काटें और ना ही व्हाइटनर का प्रयोग करें, जिससे आपका वह प्रश्न संख्या का आंसर खराब हो सकता है। शेष सेकेंड खंड ब में कुल 5 प्रश्न होते हैं, जिसमें 50 अंक निर्धारित होते हैं। उसके उत्तर को आप अपने उत्तर पुस्तिका पर ही देने हैं। बाकी कार्य रफ कार्य जहां उचित हो वहां करके उसको काट दे और उसके ऊपर रफ अवश्य लिखें। नहीं तो लास्ट उत्तर पुस्तिका के लास्ट पेज पर ऊपर रफ कार्य लिखें और नीचे रफ कार्य करें, और जब कार्य समाप्त हो जाए तो उसको क्रॉस का चिन्ह लगा दें उस पर। और जहां उचित हो वहां पे आप स्वस्थ साफ चित्र अवश्य बनाएं। ठीक, अब समय न लेते हुए आपके क्वेश्चन को आपके सामने दिखाते हैं। तो खंड अ के सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आप इसको देख करके आप समझ लीजिए कि किसका आंसर कौन सा है। उस आंसर को आप अपने उत्तर पत्रक पर यानी OMR शीट पर उस प्रश्न के सामने ABCD में से जो वैकल्पिक विकल्प सही हो उसको आप कलर करें। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। ठीक, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 दिखाई दे रहा है। सभी वैकल्पिक प्रश्न हैं, सभी के अंक 1 नंबर के हैं। आपका जो विकल्प सही हो उस विकल्प को OMR शीट में उस प्रश्न के सामने लिखे गए ABCD में से उस अक्षर को गोला करें जो आपका सही हो। ठीक बच्चों, अब आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 और 15 दिखाई दे रहा है। यह भी क्वेश्चन आपका वैकल्पिक ही है और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। इनके भी आंसर आपको OMR शीट पर ही देने हैं। ठीक बच्चों, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 और 19 दिया हुआ है और प्रत्येक के 4-4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जो ऑप्शन सही हो उस ऑप्शन को OMR शीट के उस क्रम में ABCD लिखे गए अक्षरों में से उसको आप गोला करें जो आपका सही हो, और प्रत्येक सही के लिए 1 अंक आपको प्रदान किए जाएंगे।
स्क्रीन पर बच्चों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20 दिखाई दे रहा है। इसके भी 4 ऑप्शन हैं और यह भी 1 अंक का है। इसका भी आंसर आपको OMR शीट पर ही देना है। तो बच्चों इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 20 तक के प्रश्नों के उत्तर को आप अपने OMR शीट पर ही देंगे। जिस प्रश्न के बारे में आप सोच रहे हैं उस प्रश्न का जो विकल्प सही है ABCD में से उसी अक्षर को आप अपने OMR शीट पर ब्लैक पेन से कलर करेंगे। एक बार में एक ही सर्किल कलर करेंगे, एक प्रश्न के लिए एक ही सर्किल कलर करेंगे। एक से अधिक सर्किल कलर करने पर आपका वह प्रश्न गलत हो जाएगा और उसके उत्तर मान्य नहीं होंगे। अगर बाई चांस कभी आपके उत्तर गलत हो जाते हैं तो उसको सही करने के लिए उस पर क्रॉस का चिन्ह न लगाएं, व्हाइटनर का प्रयोग न करें, इरेजर का प्रयोग न करें, उसको यथावत रहने दें। ठीक, अब आगे हम खंड ब के बारे में बात करेंगे। बच्चों खंड ब में जैसा कि आपको बताया गया कुल 5 प्रश्न होते हैं और कुल नंबरों की संख्या 50 होती है। खंड अ में कुल 20 प्रश्न होते हैं, नंबरों की संख्या 20 होती है। इस प्रकार से खंड अ में प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर के होते हैं, लेकिन खंड ब में कुल 5 प्रश्न होते हैं और कुल नंबरों की संख्या 50 होती है। तो सबसे पहले पहला प्रश्न जो कि 21 नंबर के रूप में दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, इसमें लिखा है सभी भाग हल कीजिए। इसमें क ख ग घ अंग च कुल 6 भाग दिखाए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न के ठीक सामने उस पर निर्धारित अंक 2 लिखा गया है। इसका मतलब यह होता है कि एक प्रश्न को हल करने पर आपको 2 नंबर दिया जाएगा यदि आपका प्रश्न का उत्तर सही होगा तो। ठीक, तो आप इसको देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से हल कर सकते हैं। बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। इसमें लिखा है किन्हीं 5 भागों को हल कीजिए। इसमें आप देख रहे हैं क ख ग घ अंग च कुल 6 भाग दिए गए हैं। तो इन 6 भागों में से आपको 5 भाग करने हैं, अर्थात एक भाग छोड़ देना है। तो जो भाग आपको आसान लगे उसको पहले करते जाइए, जो कठिन हो लास्ट में उसको छोड़ दीजिए। और इसमें प्रत्येक भाग पर आपको 4 अंक प्रदान किए जाएंगे। अगर उत्तर सही से आप देते हैं तो आपको यहाँ पे 4 अंक मिलेंगे। ठीक, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार के और रोमांटिक वीडियो आपको आसानी से आपके पास पहुंच सके। ठीक, तो 2 प्रश्न हो गया आपका। अब तीसरा और चौथा यानी 23 और 24 में। 23 में आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर 2 प्रश्न दिखाई दे रहे हैं। 23 में एक अथवा के ऊपर और एक अथवा के नीचे। तो इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको हल करने हैं और किसी भी प्रश्न को हल करने पर अगर हल सही है तो उस पर आपको 6 अंक प्रदान किए जाएंगे। अगर प्रश्न गलत है तो 6 अंक कट जाएंगे। स्टेप मार्किंग होने के कारण जितना आपका सही होगा यथावत उतना आपको नंबर दिए जाएंगे। फिर ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 24 में अथवा के ऊपर और अथवा के नीचे 2 प्रश्न दिए गए हैं। इन दोनों में से अथवा के ऊपर अथवा अथवा के नीचे इन दोनों में से किसी एक प्रश्न को आपको यहाँ करने हैं और सही उत्तर पर आपको 6 अंक प्रदान किए जाएंगे। बच्चों यहाँ पर आपका अंतिम प्रश्न जो कि 25 नंबर के रूप में है, यह भी 6 नंबर का होता है। इसमें भी 2 प्रश्न दिए गए होते हैं, एक अथवा के ऊपर और एक अथवा के नीचे। आप अथवा के ऊपर का प्रश्न कीजिए या अथवा के नीचे का प्रश्न कीजिए। यहाँ देखिए अथवा के नीचे के प्रश्न में 2 प्रश्न दिए गए हैं। अब यहाँ पे अथवा के अगर नीचे के प्रश्न को करते हैं तो दोनों प्रश्नों को आपको हल करने होंगे, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न यहाँ पे 3-3 नंबर के दिए गए। अगर अथवा के नीचे का हल करते हैं, अगर एक प्रश्न करते हैं
तो केवल 3 नंबर में आपके प्रश्न का मूल्यांकन होगा। दोनों प्रश्न करेंगे तब 6 नंबर में मूल्यांकन होगा। और यदि अथवा के ऊपर के प्रश्न को करते हैं तो आपका वह प्रश्न 6 नंबर का है और आपके सॉल्यूशन को का मूल्यांकन 6 नंबर में होगा। ठीक, तो यह हो गया बच्चों आपका प्रश्न पत्र। अब इसके बाद आपका प्रश्न पत्र अंग्रेजी वर्जन में है, तो आप हिंदी वर्जन में ही काम चलाइए। हिंदी में ही पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, तो अंग्रेजी में आपको तो हमें नहीं आएगा, इसलिए हम यहाँ पे आपको इंग्लिश मीडियम में जो वर्जन में आपका पेपर दिया है उस पर हम डिस्कस नहीं करते हैं। तो बच्चों, यदि आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। यह है आपका कक्षा 10 के यूपी बोर्ड से संबंधित क्वेश्चन पेपर पार्ट 2। अब इसके बाद हम पार्ट 3, पार्ट 4 लेकर आएंगे, फिर मॉडल पेपर लेकर आएंगे। आप चैनल पर इसी प्रकार से बने रहें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं की हो, सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।